ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। उपनिषदों के पहले भाग में हमने यह जाना कि उपनिषद क्या है तथा उपनिषदों में क्या है। अब हम प्रत्येक उपनिषद के विषय में अलग अलग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनमें क्या है। पहला उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। यह ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक के दूसरे भाग के चौथे, पांचवें व छठे अध्याय को ही ब्रह्म विद्या की प्रधानता के कारण उपनिषद माना गया है। इसमें 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति क्रम, मनुष्य शरीर की उत्पत्ति, अन्न की उत्पत्ति तथा आत्मा के मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होने का वर्णन है। इसमें 3 खंड हैं। प्रथम खंड में हिरण्यगर्भ पुरुष की उत्पत्ति का विवरण है। सृष्टि के प्रारंभ में निराकार नाम रूप विहीन परमात्मा द्वारा विभिन्न लोकों की रचना का संकल्प किया था तथा अम्भ, मरीचि, मर और आप लोगों की रचना की। ये अम्भलोक, इसमें मह, जनः, तपः, सत्य और द्युलोक आते हैं। मरीचि, इसमें अंतरिक्ष में निर्मित सूर्य, चंद्र, तारे और किरणमय लोक आदि आते हैं। मरह, इसमें पृथ्वी लोक आता है जहाँ प्रत्येक वस्तु नश्वर है। आपः, इसमें पाताल लोक आता है। अम्भ और मरीचि दोनों अंतरिक्ष में स्थित हैं, अतः दोनों को मिलाकर अंतरिक्ष लोक कहा गया है। इस प्रकार कुल 3 लोकों का उल्लेख किया गया है: अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक। परमात्मा को तीनों लोकों का सृजनहार होने के कारण त्रिलोकी नाथ कहा गया है। इसके पश्चात लोकपाल, दिक्पाल अर्थात दिशाएं उत्पन्न हुई। तत्पश्चात औषधियां व वनस्पतियां प्रकट हुई। द्वितीय खंड में मानव शरीर के विभिन्न भागों में देवीय शक्तियों की स्थिति का वर्णन है। तृतीय खंड में अन्न की उत्पत्ति तथा ब्रह्म अर्थात आत्मा के मानव शरीर में प्रवेश मार्ग का उल्लेख है। द्वितीय अध्याय में जीव के 3 जन्मों का उल्लेख है। प्रथम वीर्य रूपी तेज पिता के द्वारा माता के शरीर में प्रविष्ट होता है, यह प्रथम जन्म है। द्वितीय जन्म माता के गर्भ से बाहर आकर बालक रूप में जन्म लेने को दूसरा जन्म कहा गया है। फिर मृत्यु के पश्चात जिस योनि में जन्म लेता है उसे तीसरा जन्म माना गया है। तीसरे अध्याय में उपास्य देव के विषय में उसके स्वरूप को निश्चित किया गया है। जिसकी शक्ति से मनुष्य देखता, सूंघता, सुनता, बोलता व स्वाद ग्रहण करता है, वह परमात्मा ही उपास्य देव है। जिसने पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश व अग्नि की उत्पत्ति की, वह परमात्मा ही उपास्य देव है। अंत में ब्रह्म विद्या के विषय में कहा गया है, जिसने इस परमात्मा के
स्वरूप को जान लिया, वह इस लोक से ऊपर उठकर अमर हो गया। दूसरा उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसकी विशेषता यह है कि इसको सर्वप्रथम उपनिषद माना गया है तथा यह संहिता का ही भाग है। प्रथम मंत्र के प्रारंभ में ईशावास्यमिदं होने के कारण इसका नाम ईशावास्योपनिषद रखा गया है। इसमें परब्रह्म के स्थान पर परमेश्वर का विशेष वर्णन किया गया है। प्रारंभ में यह उपदेश दिया गया है कि संपूर्ण संसार परमेश्वर से व्याप्त है और इस संसार में रहते हुए भोगों से अनासक्त होकर भोगों को त्याग पूर्वक भोगते हुए परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। जीवन काल में सांसारिक भोगों को भोगते हुए ब्रह्म प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। जो लोग केवल भोगों में लिप्त रहते हैं वे बार बार मरकर आसुरी व अन्य योनियों को प्राप्त होते हैं। मन को सबसे अधिक वेगवान माना जाता है, परंतु एकमात्र अचल परमेश्वर मन से भी अधिक तीव्र वेगवान है। परमात्मा मन की गति और दिशा को पहले से ही जान लेता है, परंतु मनुष्य क्या, देवताओं और महर्षियों का मन भी पूर्ण रूप से परमात्मा को नहीं जान पाता। आगे विद्या और अविद्या का भेद बताया गया है। विद्या से तात्पर्य आध्यात्मिक विद्या से है। विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अविद्या के वश में रहते हैं वे अज्ञान रूपी अंधकार में प्रविष्ट हो जाते हैं तथा दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले भागों में हम शेष उपनिषदों के विषय में चर्चा करेंगे। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।